पहले मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर सभी को इस देना चाहूँगा। और आज सुमानो जो नया साल में नया एक अल्टरनेटिव नया मीटिंग का साथ हम लोग शुरू किया है। तो आज का जनरली मीटिंग हम लोग का यहाँ का सुमा का स्टेट का फेडरल यूनिट के लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग बिठाया गया है, जिसमें हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जितना भी फेडरल है, जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उसको हम लोग ये मेरे स्पीकर का थ्रू हम लोग फेडरल मीट को फिर से स्ट्रॉन्ग कराने के लिए आज हम लोग मीटिंग को रखा गया है। तो इस मीटिंग के चलते आप लोग को बाद में कॉपी भी आप लोग को फर्निश कर देगा मीटिंग के बाद। तो आप लोग को उसी के लिए बुलाया है। ऐसे जनरल सेक्रेटरी ऑफ सुमा APSC फिएस्को जो भी चीज़ चल रहा है, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस नज़र से देखते हैं? आपका विचार क्या है? क्या वाकई में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो काम है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है? अभी अरुणाचल में सबसे हॉट, अब मैं तो ये बोलूँगा कि हॉट इशू है और ये स्टेट इशू है। तो इसमें CBO जितना भी है, ऑर्गेनाइजेशन जितना भी अरुणाचल में है, तो इसी को मिलके साथ में काम करना है। और आपका सवाल के मुताबिक मैं ये बताऊंगा कि 2018 में टीम सुमा ये एपिसेस फियास्को को सबसे पहले उठाया था। तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग हम लोग के पास आए थे, जिसमें एक्सपीरियंस का कोई उसमें चेयरमैन बनाया भी, तो उसका नाम तो मैं भूल गया। तो उन लोगों ने हम लोग को अप्रोच किया था टीम सुमा को। मैं आपको डिटेल विस्तार में बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। तो उसमें हम लोग ने बहुत गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम बहुत प्रपोजल डाला। इवन हम लोग आपका बिजली से लेके टेनिस कोर्ट तक हम लोग आपका बाइक रैली भी हम लोग ये किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें हम लोग का गवर्नमेंट को हम लोग मिला भी है, जो अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट ही था उस समय भी। उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट को हम लोग जितना अप्रोच किया है, जितना हम लोग का लेवल से हम लोग किया है एक्सप्लेन का ये के लिए, तो उसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो क्लियर कट हम लोग को टीम सुमा को ये बोला है कि आप लोग का जो क्लेम है ये सब जुडाइज हो चुका है, ऑलरेडी कोर्ट में हम लोग ये केस को हैंडल कर चुका है। तो इसमें अभी हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट, क्योंकि उस गवर्नमेंट का ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये कहना था कि उस समय मतलब कोर्ट का अपना जुरिडिक्शन है, तो उन लोग का अपना ऑटोनॉमस पावर है, हम लोग को दे दिए। तो आप लोग उसमें आप लोग जो उठाया है जो भी, उसको तो आप लोग कोर्ट ही जानेगा, कोर्ट क्या बोलेगा। फिर भी हम लोग सेक्रेटरी को भी मिला है विशेष ये का, सबको हम लोग जिसको भी मिलना हम लोग को करना चाहिए उस सभी को हम लोग किया है। और रहा अभी प्रेजेंट का बात, अभी भी देखिए उस समय अगर हम लोग का बात अगर गवर्नमेंट सुनता है उस वक्त जिस समय हम लोग 2018 को टीम सुमा जो उठाया था ये एपिसेस फियास्को को लेकर, अगर उस समय अगर हम लोग का ये स्टेट प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर सुनता तो आज ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ा। अभी देखिए आपका मार्केट में हमको तो देख के अच्छा भी नहीं लगा। एक्सपीरियंस हुआ में खुद करा के क्या क्या कर रहा है, बहुत दुख तकलीफ में है। तो ये दिन बिल्कुल नहीं आना था। उस बार 2018 में हम लोग कंप्लीट इसको एबोलिश कर देने से ये करप्शन को उस समय ये दोबारा रिपीट नहीं होना था। फिर भी जो भी हो हम लोग उस समय उठाया। और अभी यहाँ में ये स्टेट इशू है, ये किसी की इंडिविजुअल इशू नहीं है। एपिसेस फियास्को आप जो क्वेश्चन हमको पूछा है, थैंक यू उसके लिए। ये एक्चुअली टीम सुमा ये एपिसेस फियास्को को लेकर चुप नहीं है। हम 2018 में उठाया था, अभी भी हम लोग साथ हैं। कोई भी एक्सप्लेन हम लोग हमें आ सकता है और हम लोग आओ या मत हम लोग अपने स्टेट इशू है, हम लोग हमेशा इसको अभी तक हम लोग इसका अपना इशू मानता है और करते आए। और रहा आपका क्वेश्चन का साथ में ये ऐड करना चाहूँगा, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है एपिसेस फियास्को का, इसमें हर कोई को पता है, हर कोई दिखाई दे रहा है कि ये जो एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, वन साइडेड स्टोरी बना रहा है। एक जगह मेरा कहने का मतलब ये है, जो ताकि जरा को अरेस्ट किया है अरेस्टेड पर्सन, उसका स्टेटमेंट को SIC लोग किस लिए, CBI और SIC लोग मिलके किस लिए ये पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं, ताकि जरा को छोड़ के और अरेस्ट करा है। लेकिन जहाँ तक है वो बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि मतलब ये एक्सपीरियंस का इनपुट का वजह से सभी को अरेस्ट करें। CBI तो कुछ काम नहीं कर रहा है, नहीं SIC काम कर रहा है।
और जो भी किया है अभी अरेस्टेड 30-40 जो भी समथिंग अरेस्ट किया है वो तो इनपुट से अरेस्ट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब ताकि जरंग को जो अरेस्टेड पर्सन है उसका वीडियो स्टेटमेंट, उसको मतलब जो उसका स्टेटमेंट है, उसको जिस दिन अरेस्ट किया गया है उस समय तो कुछ तो स्टेटमेंट दिया होगा, तो उसका स्टेटमेंट को सिंगल ताकि जरंग के स्टेटमेंट को पब्लिक डोमेन में लाना है या इन रिटर्न लाइए। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत है, फेसबुक का तो भी आप ला सकते हैं, इन रिटर्न लाइए या तो आप उसको वीडियोग्राफिंग करके सीधी में कुछ भी करके वीडियो या ऑडियो बना के आप पब्लिक डोमेन में लाना है। पब्लिक डोमेन में लाइए तभी हम लोग एसआईसी को विश्वास होगा। मैं एसआईसी का एसपी और जो भी सीबीआई तक तो नहीं है, जो भी हो एसपी जो एसआईसी का एसपी हमको अरुणाचल का तो ये एसआईसी है और ये जो आयोग निसार से टीचर निकाल से भी मैं ये दरखास्त करना चाहूँगी। आप लोग अपना एसआईसी को अगर काम कर रहा है बोल के दिखाना चाहता है तो उसको पब्लिक डोमेन में आप लोग ताकि तरह के वीडियोग्राफी को लाइए स्टेटमेंट, ताकि उससे पता चलेगा वो स्टेटमेंट में किस किस का नाम लिया। वो स्टेटमेंट को जब तक आप लोग पब्लिक का डोमेन में नहीं लेगा आप लोग हमेशा आप लोग को सस्पेंस में ही रहेगा। नॉट ओनली टीम सुमा, पूरा ये अरुणाचल का एस्पिरेंट का सभी का सोच है कि आप लोग ये खेल अलग गलत तरीके से आप लोग खेल रहे हैं। आई वर्ष के लिए खेल रहे हैं, 1-2 साल का बाद ये बंद हो जाएगा। एपीसीएस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तक चलेगा दर के, अब तो 2-3 ईयर्स फिर से सेम करप्शन शुरू हो जाएगा। इस बार अगर हम लोग एपीसीएस ये फियास्को को खत्म नहीं करना है तो आने वाले दिन में कभी भी नहीं होगा। ये हम लोग हिस्ट्री में पेमा खांडू हमारा आपका माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एक सीबीआई का यहाँ मिलाया है, ये हिस्ट्री है, उसके लिए तो मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले। तो फिर भी वो अपना काम तो कर दिया है। अभी सीबीआई और एसआईसी लोग अपना काम ये करिए कि एकदम प्यार में कीजिए, पब्लिक को भी लगेगा ये सब लोग सही ढंग से काम करो। और इस बात को हम लोग, ये मेरा प्रेसिडेंट और ये आपका स्पीकर हम लोग मिलकर डेलीगेशन बना के आज का मीटिंग तो मैं उसमें भी थोड़ा मोड़ा हम हाईलाइट किया हुआ है। इसको हम लोग 1-2 दिन में एसआईसी को भी मिलेगा, जरूर मिलेगा इस बात को लेके, और गवर्नमेंट को भी मिलेगा। गवर्नमेंट को तो हम लोग ऑलरेडी मिलते आया है, फिर भी मिलेगा इस केस को भी लेके। ये तो बहुत आपका सीरियस इशू है, इसका हम लोग नेग्लिजेंस नहीं करना है, किसी का लाइफ को कट नहीं करना है। आदमी का साल चला गया तो साल दोबारा नहीं आता है। चकमा हाजोंग की तरफ से उन लोगों का जो है उस एरिया में डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ज़ोर तौर से चल रहा है रिगार्डिंग आरपीसी को लेके। उनकी डिमांड ये है कि आरपीसी को जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने सस्पेंड करके रखा हुआ है उसको रिवोक करें। तो एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते और एज एन इंटेलेक्चुअल होने के नाते स्टेट के, सबसे फर्स्ट मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसमें क्या विचार रखते हैं, आपका व्यू क्या है? रिफ्यूजी बोल के हम लोग जो है बहुत पब्लिक को, यहाँ हमारा पॉपुलेशन कितना, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है चौथा सा है, यहाँ 8-9 लाख का पॉपुलेशन है हमारा ट्राइबल का। तो उसको हम लोग जो है 8-9 लाख का चीज़ को 1-2 आदमी जो है, 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत आदमी को मैनिपुलेट करता है अपना खुद का ये इमेज बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को इशू अच्छा बना रहा है। ये बिल्कुल ऐसे करते आया है। उसी साथ में रिफ्यूजी इशू जो है ये, इसको बहुत सारे यूनियन आया, अफसू का लीडर लोग आया है, बहुत सारे सुमा का पौर्णो सुमा टीम भी बहुत इनिशिएट करके किया, बहुत एनजीओस लोग, सीबीओस लोग बहुत ये किया, कुछ सोल्यूशन नहीं लाया। और बड़ा बड़ा नेता लोग भी बहुत कमिटमेंट करता है कि उसको इमीडिएट उसको रिजोल्यूशन लेके जल्द से जल्द लेके आएगा। वो एक जस्ट एक आयु मैंने वास करके बैठा हुआ। तो रिफ्यूजी का इशू आपका जो जस्ट आपको हमको सवाल पूछा है, जो रिफ्यूजी का बात किया जाएगा तो ये हमारा एक उसको एक पॉलिटिकल मोटिव में बना के रखा हुआ है। वो एक इंटरनेशनल इशू है, ये रिफ्यूजी बोलता है। एक्चुअली वो इन माइग्रेट करके आया वाला है, उसको हम लोग जो फिल्टर करना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा चकमा बाई हाजोंग लोग जो है वहाँ दायन में शरीफ नहीं है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में बोल के नहीं है, हमारे ईटानगर पम्परी में भी काफ़ी है। तो अगर हमारा यहाँ पे रिफ्यूजी का बात क्या करेगा तो हमारा दर्पण साइड में इतना ये जो है अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना घर बना के रख दिया है, शायद आप लोग कभी विजिट किया नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ में 280+ घर बनाया, वो भी आसम तक घर बना के रख दिया। तो उसको जो है हमारा कोई ये जो है पॉलिटिकल लीडर लोग जो है जमीन को कंपेंसेशन करके लेके जो है चकमा जी का घर बना दिया, 27-28 करोड़ का लिया है यहाँ दर्पण साइड में।
ये अगर आप लोग जो है रिजर्व पोरे से बोलता है, क्योंकि रिजर्व पोरे से बोलता है, फिर कंपेरिजन देता है, ये भी गवर्नमेंट भी तो आप लोग जानना चाहिए। गवर्नमेंट को क्यों हम लोग ब्लेम करना, हमारी जनता जानना चाहिए। रिजर्व पोरे के अंदर में फिर कंपेरिजन लेके बैठा हुआ है लोग, ये एक ये है। और आरपीसी का जो बात किया जाएगा तो रिफ्यूजी का मेरे हिसाब से दिया है, और रिफ्यूजी ये जो चकमा हाजम भाई लोग जो है उसको बोल रहा है कि उसको रिवोक करना है, तो रिवोक करना है तो उसके लिए सोल्यूशन भी आना चाहिए गवर्नमेंट को। कैसे करके रिवोक करके उनको करना क्या चाहता है, कुछ तो करना क्या चाहता है, मतलब कुछ तो आ रहा ही नहीं है कि उसको या तो बांधदारी बना दो, रिफ्यूजी कैंप बना दो परमानेंट, या तो आरपीसी को कंटिन्यूशन करो। कंटिन्यूशन भी उसको अरुणाचल का अधिक हक को तो ले रहा ही नहीं है। उन लोग जो है कहीं जाकर इंडियन आर्मी में जा रहा है, होटल मैनेजमेंट में जा रहा है, कहीं चूल कतरा है, कहीं बाहर में तो कर रहा है, तो अदरवाइज तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा हिसाब से परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए यहाँ हमारा अरुणाचल जोग्राफिकल बोलने से तो बहुत बड़ा जगह है, नो मैन जगह बहुत है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर में रख दो, उस परमानेंट स्ट्रक्चर बना दो, वॉल बना दो, इंडियन टेरिटोरी तो जरूर होगा। उसका जो है ये पॉपुलेशन को रेशियो को उसको लिमिटेड बना के रखो, उसमें इतना प्रोपेगेंडा नहीं करने से अच्छा है। हम तो पब्लिक को यही बोलेंगे कि उस चीज़ को इशू को ज़्यादा ये करके ऐड करना, सजेशन करना, उसको सोल्यूशन क्या करना चाहिए। जनता से ये मैं अपील करूँगा कि उसको किस तरीक़ा से ये करना है, रिवोकेशन करके भी उसको कैसे सोल्यूशन करना है। हम तो ये बोलेगा, टीम सुबह ये बोलेगा कि उसको रिफ्यूजी कैंप बना देना है, दरबार साहिब को भी उसको रिफ्यूजी बांधरी बना दो, जो उसको जो है नहीं देना है बोल के बोलने वाला, उनको आपको कपड़ा किन देना है, चावल किन देना है, किन करते रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट उसको कोई ये नहीं, दुनिया भर के एनजीओ से उनको देता है, रिफ्यूजी कैंप कर देता है, तो उनको भी तो जीने का अधिकार है। तो या तो हम लोग क्या करना है कि इंडियन सिटीजनशिप जो है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, वर्डिक्ट देने के बाद में तो उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो उसका जो चकमा भाई लोग को, हाजुम भाई लोग को जो इतना ये कर रहा है, तो उसको दूसरे स्टेट में ज़मीन किन दो, पैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट किन दो, वहाँ बेचने दो, अरुणाचल में बेचना नहीं देना है, वहाँ पे तो वहाँ कुछ एकर्स ज़मीन किन दो, इतना 1000 एकर्स का ज़मीन किन दो स्टेट गवर्नमेंट, ये एक सोल्यूशन है। क्यों उसको इस इशू को चलते रहेगा, उसको आप लोग भी न्यूज़ भाई लोग भी, आप लोग भी देखिए, आप लोग अभी उसको रिफ्यूजी पूछते तक भी किया, यही मैं बोलेगा। और उसमें जो है एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल के भाषा को, हमारा जो हम यहाँ का इंडिजिनस होकर भी हम यहाँ सब कुछ होकर, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा ज़मीन, हमारा पत्थर, नदी, पूरा ये सब हवा भी मेरा है बोलता है, तो हमको पीआरसी भी जरूरी नहीं पड़ता है। पीआरसी क्यों हमको जरूरी होता है? पीआरसी जो इन माइग्रेट करके बाहर से आने वाला को, तुम कहाँ में रहता है, तुम यहाँ का है बोलते, तो वो यहाँ का नहीं है ना पीआरसी, वहाँ परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को मांगा जाता है ना। पीआरसी हमको जरूरी नहीं है, यहाँ के हैबिटेंट जो इंडिजिनस ये है, ये हम ये बोलेगा, और कुछ हमारा कुछ इशू है ही नहीं है उस चीज़ में। आप जो सवाल पूछा है उसको मैं जवाब तो उनकी तरफ से तो जो एक तरीके से जो थ्रेटनिंग टाइप का जो लोग बोल रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट आरपीसी को रिवोक नहीं करता है तो वो लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे और लाइक उनके एरिया में बंद वगैरह ये सारा चीज़ होगा। तो उसके लिए जो है आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कानूनी में है ये करने का, अब धरना करना, रैली करना, भूख हड़ताल करना, वो हिसाब से उन लोग करेगा। उनको हम कौन होता है कि हम रुकाने वाला, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बनाया वाला कॉन्स्टिट्यूशन में बना के रखा वाला है। भूख हड़ताल करना, धरना करना, ये करना, अब बोनकोर करना तो वो तो इलीगल है, वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, देना ही नहीं, बोनकोर तो होगा नहीं, वो तो इलीगल है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कल के दिन वो लोग अगर यहाँ पर आके अगर कुछ मूवमेंट वगैरह करेंगे तो आपस में क्लैश होने का भी चांसेस है इंडिजिनस पीपल और उनके वहाँ पे? आई थिंक उसमें जो है हमारा कानूनी का अभी मैंने बताया कि अभी उसमें जो है हमारा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का जगह नहीं, क्योंकि उनका अधिकार है, वो इंसान है, वो अधिकार है, जानवर नहीं है, अधिकार है। यहाँ आके भी धरना कर सकता है, रैली कर सकता है, उल्टा यहाँ रैली करे आएगा तो धरना रैली करेगा तो हमारे यहाँ पान गुंटी कुछ पानी सानी बिजनेस करने वाला कम से कम 1-2 रुपया तो बिजनेस करने वाला मिलेगा, पैसा कमाएगा, यही हम तो सजेशन देगा। आएगा तो थोड़े ना वो ऐसे बिना कापी के बैठेगा, उसका आदमी आएगा, मेरा पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, उसका मार्केट चलेगा, सपोर्ट उसको सोल्यूशन कैसे करना। सोल्यूशन मैंने ये बोला है कि
उसको अगर आता है तो हमारे अरुणाचल में तो कोई वहाँ नौकरी कर रहा है नहीं, कोई बेनिफिशियरी मिल रहा नहीं है। उन लोग उनका ये जो है कि उसको डॉक्यूमेंट्स को जरूरी है कि बाहर में काम करे। यहाँ पे के भी तो भूखा में मरेगा, बाहर में जाके काम करने के लिए। बाहर में कुछ जाता है तो होटल मैनेजमेंट में जाता है या इंडियन आर्मी में या कुछ भी करता भी है तो लेबर में जाता भी है तो उनको डॉक्यूमेंट्स मांगता है। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका प्रूफ क्या है, आप कहाँ का है, तो उसको जस्ट एक यूज करने के लिए उनको ये किया है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ ये जो अरुणाचल भी अच्छा से जानता है, इसके लिए बनाया गया था।